Welcome to Vision 2.0. Today I am going to discuss regarding rebellion in the countryside. So first of all I am going to describe the what is the perfect meaning of the rebellion in the countryside. तो countryside का मतलब होता है ग्रामीण एरिया एंड rebellion का मतलब होता है विद्रोह। तो हम इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको बताया था कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है कैसे शहरों में कैसे उसे चलाया गया, सिटी में कैसे चलाया गया, लाइक मूवमेंट इन द सिटी में पढ़ाया था। अब हम इस पैराग्राफ में आपको पढ़ाने वाले हैं कि वही मूवमेंट, सेम मूवमेंट जिसे हम असहयोग आंदोलन कहते हैं, वो रूरल एरिया में कैसे चलाया गया था। एंड बोलता है फ्रॉम द सिटी द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। कहने का मतलब है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो पहले शहर में ऑर्गेनाइज किया और फ्रॉम द सिटी, शहर से वो जो मूवमेंट है फैला, एक स्प्रेड मतलब फैलना, फैला कंट्री साइड में, रूरल एरिया में वो फैला और रूरल एरिया के लोग भी इसमें फिर बाद में पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन करते हैं? तो पीजेंट करते हैं रूरल एरिया में और ट्राइबल्स लोग करते हैं। अब दो आ गया, तो अब एक एक करके हम पहले पीजेंट को देखेंगे, कैसे पीजेंट इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, इसके बाद ट्राइबल को हम देखेंगे। चलिए चलते हैं, पहले पीजेंट को देखते हैं। लाइक यहाँ पर एक एग्जांपल है अवध। अवध एक रूरल एरिया है, ग्रामीण इलाका है, जो कि उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा अवध के रूप में जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, एक रूरल एरिया था। हम देखेंगे एग्जांपल के रूप में लाइक कि अवध में कैसे चलाया गया था। Peasants were led by the Baba Ramchand, a sannyasi who had earlier been to Fiji as an industrial labor. जो अवध में मूवमेंट, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, तो बाबा रामचंद के लीडरशिप में ही किया गया था। यदि हम इनके अर्ली लाइफ की बात करें बाबा रामचंद के, तो पहले एक फिजी में काम करने वाले, इंडस्ट्रियल कंपनी में काम करने वाले एक लेबर थे, श्रमिक थे। बाद में उन्होंने वो सन्यासी बन जाते हैं और बाद में वो रामचंद्र, जो बाबा रामचंद्र ने इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, इसमें अपना नेतृत्व कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड तो ये रहा अर्ली लाइफ ऑफ द बाबा रामचंद्र। एंड द मूवमेंट here was against the talukdar and landlords and who demanded from the peasant and exorbitantly high rent and a variety of the other cesses। कहने का मतलब है कि यहाँ जो मूवमेंट चलाई गई थी अवध में या रूरल एरिया में, अधिकांश अंग्रेजों के खिलाफ नहीं होती थी, वो होता था द मूवमेंट हेयर वाज अगेंस्ट द तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स। कहने का मतलब है यहाँ का जो मूवमेंट है हमेशा तो तालुकदार और आपको लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ में होता था। कैसे? क्योंकि पीजेंट हमेशा तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स, जमींदार से ही परेशान होते थे, क्योंकि जो ब्रिटिश आर्मी थी, ब्रिटिश अंपायर, वो डायरेक्ट किसानों से टैक्स नहीं लेती थी, वो तालुकदार के जरिए ही लेता था। तो कहने का मतलब है अल्टीमेटली जो अंग्रेज जो है वो जमींदार या तालुकदार से टैक्स ले रहा है, और तालुकदार किससे वसूल कर रहा है टैक्स? एग्रीकल्चर टैक्स, तो पीजेंट से कर रहा है। तो यदि टैक्स नहीं देने पर, टाइम से नहीं देने पर, या कभी फसल क्रॉप फेल्योर हो गया, फसल अच्छा नहीं हुआ, तो वैसे कंडीशन में किसान लाइक टैक्स नहीं दे पाते थे, है ना। तो उस कंडीशंस में भी तालुकदार उनको मारपीट करते थे, बहुत जुल्म करते थे, उनको किल कर देते थे और जोर जबरदस्ती उनसे वसूल करते थे। इसी कारण से ही, या फिर उनके घर को आग के हवाले कर देते थे। इसीलिए जो पीजेंट थे, तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स यानी जमींदार से बहुत ज्यादा ही परेशान थे। इसीलिए और ये अवसर खोज रहे थे तालुकदार और इनसे बदला लेने का। जैसे ही महात्मा गांधी ने मूवमेंट को चलाया तो इनको एक अवसर मिल गया, अपॉर्चुनिटीज मिल गया। तो यहाँ के किसानों ने अपने तालुकदार और जमींदारों के अगेंस्ट में ही मूवमेंट चला दिया। द मूवमेंट हेयर वाज अगेंस्ट द तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स, और इस तरह से आपको यहाँ पर मूवमेंट चलाई जाती है। तो आपको कहने का मतलब है कि अल्टीमेट ऐसा नहीं है कि यहाँ के जो किसान है वो अंग्रेजों को यहाँ से भगाना नहीं चाहते थे या भारत को आजाद नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं। वो जो इनका मूवमेंट था वो अंग्रेजों के खिलाफ भी था, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स भी तो अल्टीमेटली जो टैक्स उन्हीं को दे रहे हैं, अंग्रेजों को दे रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब है ज्यादा यहाँ के जो पीजेंट थे वो तालुकदार और लैंडलॉर्ड से परेशान थे। इसीलिए इन लोगों ने कंबाइंड मूवमेंट तालुकदार, लैंडलॉर्ड्स और अंग्रेजों के अगेंस्ट में चलाया था।
अब पीजेंट एग्जॉर्बिटेंटली हाई रेंट, उनसे बहुत ज्यादा हाई रेंट लिया जाता था, है ना। इसके अलावा पीजेंट हैड टू बेगार एंड वर्क एट द हाउस होल्ड फार्म विदाउट एनी पेमेंट। कहने का मतलब है जो पीजेंट होते थे उनसे लैंडलॉर्ड्स जोर जबरदस्ती है बेगार करने को कहते थे। अब बेगार क्या है? बेगार है जब किसी से आप काम करवाते हैं और उसके बदले में पैसा नहीं देते हैं। लाइक बोलता है विदाउट एनी पेमेंट, वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म विदाउट एनी पेमेंट, मतलब जब किसी से पीजेंट से लेबर से आप काम करवा के उसे बिना पैसे दिए काम करवाते हैं तो उसे बेगार कहते थे। तो किसानों से, जो पुअर किसान होते थे या लेबर से बहुत लैंडलॉर्ड तालुकदार उनको जुल्म करते थे, उनसे बेगार करवाते थे। अब बेगार कौन करना चाहेगा जब कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इस कारण से भी जो ये जो मूवमेंट चली थी उसमें आवाज उठा था कि जो बेगार सिस्टम जो है इसको खत्म किया जाए, है ना, इसको हटाया जाए। और इस तरह से पूरी मूवमेंट को महात्मा गांधी भी सपोर्ट करते हैं। एज टीनेंट देयर as tenant there they had no security to tenure, और इनको कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी, है ना। जब मन तब लाइक जो रेंट पे जमीन लेकर खेती करते थे किसान, मतलब तालुकदार और लैंडलॉर्ड से रेंट पे ले लिए और खेती कर रहे हैं, है ना, और उसका एक हिस्सा उनको देना पड़ता था पीजेंट को। आगे चलते हैं। इन द जून 1920 जवाहरलाल नेहरू गोइंग अराउंड द विलेज इन द अवध एंड टॉकिंग टू द विलेज एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवांस। इसके बाद लगभग जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर आते हैं अवध में, और यहाँ के किसानों को अराउंड द विलेज, किसानों के अवध में टॉक, उनसे बातचीत करते हैं और विलेजर से, और ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवांस, उनके प्रॉब्लम को, ग्रीवांस का मतलब प्रॉब्लम होता है, उनको समझने के प्रयास करते हैं आखिर प्रॉब्लम है क्या। एंड बाय अक्टूबर द अवध किसान सभा वेयर वाज सेट अप हेडेड बाय द जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद आपको एक अवध किसान सभा, क्योंकि अवध में हुई थी, तो अवध किसान सभा नामक एक समिति, एक संस्था, एक ग्रुप किसानों को सेटअप किया जाता है, बनाया जाता है ना। और देखते ही कुछ ही टाइम बाद ये जो समिति थी किसानों का, ये जो ग्रुप था, वो बाबा रामचंद्र इसको लीड करते हैं, जवाहरलाल नेहरू इसको लीड करते हैं। विदिन अ मंथ, कुछ मंथ के अंदर ही जो अवध के आसपास वाले जो जितने भी रीजन है हर जगह इसकी ब्रांच खोली जाती है, और लगभग 300 ब्रांच हैड बीन सेट अप इन द विलेज अराउंड द रीजन। अवध के आसपास के जो विलेज के रीजन्स है, जगह है, वहां पर लगभग 300 इसके ब्रांचेस, शाखा खोली जाती है। एंड व्हेन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट began the following years and efforts of the Congress was to integrate the Awadh Kisan struggle into the wider struggle, and the peasant movement however developed in the form that the Congress leadership was unhappy with a movement spread in the 1921। कहने का मतलब है कि जो कांग्रेस था इनसे बहुत ज्यादा खुश भी नहीं था, जो किसानों के मूवमेंट से किसान जो पार्टिसिपेट कर रहे थे खुश नहीं था। क्यों? कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी। क्यों नहीं खुश था? उसके कई रीजन थे। पहला तो रीजन ये थे कि ये हमेशा जब मूवमेंट करते थे तो वायलेंस पे उतर आते थे, हमेशा वायलेंस पे उतर आने के कारण भी इसे सपोर्ट कांग्रेस नहीं करती थी। कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विद देम, वो अनहैप्पी था। पहला तो कारण ये था कि वायलेंस पे उतर जाते थे, और महात्मा गांधी मूवमेंट करने से पहले ये बात कहते थे कि पीसफुली मूवमेंट करना है, हाँ, नहीं, इसमें कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन ये वायलेंस करना शुरू कर देते थे। अगला जो रीजन था कांग्रेस को किसानों से अनहैप्पी होने का, एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921 एंड द हाउस ऑफ द तालुकदार एंड द मर्चेंट वर अटैक्ड। क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस में तालुकदार, मर्चेंट, जमींदार लोग भी उसका मेंबर थे। तो आप जैसे ही किसान मूवमेंट चलाते थे तो तालुकदार और मर्चेंट के जो उनके घरों को अटैक कर दिया जाता था। हाउस ऑफ द तालुकदार एंड मर्चेंट वेर अटैक, तो किसान अटैक करना शुरू कर देते थे, उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो जलाना शुरू कर देते थे। इससे क्या होता था कि लाइक इमरजेंसी जैसे कंडीशन हो जाती थी और बहुत ज्यादा वायलेंस होना शुरू हो जाता था। इसलिए जो महात्मा गांधी थे हमेशा इनसे, इनके जो मूवमेंट थी उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि ये जब भी पार्टिसिपेट करते थे तो कुछ शुरुआत में तो अच्छे से रहते थे पीजेंट, लेकिन बाद में ये जो फार्मर जो लोग हैं वो आपको वायलेंस पे उतर आते थे। तो इस पैराग्राफ में हमने देखा
कि किस तरह रूरल एरिया में मूवमेंट चलाई गई और किन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। अब रूरल एरिया इट मींस द अवध एक रूरल एरिया था, तो अवध नाम के रूरल एरिया के एग्जाम्पल के जरिए आपने समझा कि इन दैट टाइम पीरियड में नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन रूरल एरिया में कैसे चलाया गया था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ट्राइबल के बारे में कि जो ट्राइबल जो लोग हैं उन्होंने कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा, उन्होंने कैसे इसको ऑर्गेनाइज करा, है ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।